हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब फ्रेंड। हम लोग ने बायोलॉजी का जो अस्केजा का जो सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का जो प्रीवियस ईयर भी है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है। एक बुक से जो जो क्वेश्चन बन सकता है उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी शामिल है, और एनसीईआरटी से भी जो जो क्वेश्चन बन सकता है अदर सब सारा का सारा दिया। अदर एग्जाम का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब है ना, जो कि रेलवे में नहीं पूछा गया है, वो सब भी इसमें डाला गया है। तो आज चैप्टर 6 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, आज चैप्टर 7वां करेंगे। देखिए, रेलवे एग्जाम के लिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है फ्रेंड। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का 5-6 वैकेंसी हैं इधर, 6-7 वैकेंसी हैं इधर, हर एक एग्जाम में ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसीलिए आप लोग देखिए देखिए इस वीडियो को और इस किताब को फॉलो करिए, आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ चैप्टर 7 शुरू करते हैं। और जो जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हम इसका थ्योरी थ्योरी का पीडीएफ वहाँ डाल देंगे और ऑब्जेक्टिव यहाँ करा दें, यहाँ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये चैप्टर देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। पादप समूह जो है ना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, एग्जाम में फिर बनता नहीं उससे क्वेश्चन। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पादप समूह का। 200 प्लस डिस्कस क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा तो लगभग लगभग क्वेश्चन बनने लगेगा आप लोग का। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज वीडियो को। पादप समूह, पादप समूह शुरू करते हैं फ्रेंड। ये है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पहले ये कवर किया है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होता है क्या, थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो सब सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में से एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा। तो किस शीतल पेय में अगर रख देंगे ना लोहे के एक कील को, तो यह अपनी चमक खो देगा। ठीक है फ्रेंड, शीतल पेय में जैसे कि हम लोग पीते हैं शीतल पेय, यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक सब पीते हैं ना, उसी को शीतल पेय बोलते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील है। वो पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील है फ्रेंड। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शर्करा। शर्करा जो होता है ना फ्रेंड, जल में पूरी तरह से घुलनशील है। क्वेश्चन 3, शर्करा किसको बोलते हैं, चीनी को बोलते हैं। आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 3, पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पौधे की कुछ विशेष विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो एनसीईआरटी इसका सही आंसर क्या होता है देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 और 4, 3 और 4 इसका सही आंसर है। 3 और 4 में अब देख लेते हैं क्या है फ्रेंड। पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित होना है, वे दोनों सही हैं। वे वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन जो होता है ना, पौधे किससे वाष्प उत्सर्जन करता है, पत्तियों द्वारा करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं, इसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होता है। दोनों क्या होता है फ्रेंड, सही है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में शोषण के लिए सही है। कौन सा पौधे में शोषण के लिए सही है, पौधे में शोषण के लिए कौन सा सही है फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन और रात दोनों समय। पौधे शोषण जो होता है ना, दिन और रात दोनों समय करते हैं। ठीक है, पौधे शोषण जो करते हैं फ्रेंड, दिन और रात दोनों समय करते हैं। आप लोग को ध्यान में रखना है। कोई कोई बच्चा कंफ्यूज आ देता है कि सूर्य के प्रकाश में खाली करता है, लेकिन दिन और रात दोनों समय करता है। क्वेश्चन 5, मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ए में क्या क्या है, 2 और 4 है। 2 में क्या है, रेतीले मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है। रेतीले मिट्टी में पानी का, रेतीले मिट्टी क्या होता है, इसमें बालुई मृदा। बालुई मृदा में देखिए पानी डालेंगे तो बहुत जल्दी सोख लेगा, उसी को इसीलिए बोलता है तेजा रिसाव तेजी से होता है। तो क्वेश्चन 4, ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होता है। ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होता है, सही बात है। ऊपरी मिट्टी जो होता है ना, उसमें आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 6, लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया था। शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलती हैं। देखिए, विखंडन। विखंडन द्वारा क्या होता है फ्रेंड, विखंडन द्वारा होता क्या है कि शैवाल जो होता है ना, बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को ध्यान में रखना है। लीला ने देखा एक सप्ताह के भीतर भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया। हम लोग के देखना गांव घर में जो पोखर रहता है ना, पूरी तरह से
हरे शैवाल से यानी कि हरे कजली से ढक देता है, उसे हम लोग शैवाल बोलेंगे, ठीक है, शैवाल उसके बोलते हैं। क्वेश्चन 7, आलू के पौधे की आँख क्या होती है? आलू के पौधे की आँख क्या होता है फ्रेंड? फूल की कली होता है। और देखिए, आलू में आलू के जो पौधे होता है, आलू के पौधे की आँख जो होता है ना फ्रेंड, आलू होता है उसमें कई कई पे आँख होता है ना फ्रेंड, तो उसका जो जो फूल होता है, उसकी आँख होता है ना, उसको फूल की कली बोलेंगे, ठीक है, फूल की कली। क्वेश्चन 8, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं फ्रेंड, एक से अनेक बीजांड हो सकते हैं। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं, एक से अनेक बीजांड हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से वह विकल्प चुनिए जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर का नाम देते हैं। वह विकल्प चुनिए जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर का नाम देते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेमल और हार्नबिल। हार्नबिल और सेमल क्या होता है? एक पेड़ और एक जानवर का नाम देते हैं, दोनों का दोनों, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, सेमल और हार्नबिल ऐसे हैं जो पौधे भी हैं और जानवर भी हैं, ध्यान में रखना आप लोग को। क्वेश्चन 10, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुचन को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो अल्पप्राशी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ जाना। देखिए क्या होता है कोशिका द्रव्य का सिकुड़ जाना? जीव द्रव्य कुचन क्या होगा? जीव द्रव्य कुचन में क्या होता है कि देखिए, कोशिका जो होता है ना फ्रेंड, सिकुड़ जाता है और वहाँ का जो द्रव्य होता है उसकी हानि हो जाता है, उसके कारण कोशिका सिकुड़ जाता है। आप लोग को ध्यान में रखना है, कोशिका चैप्टर में अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे ये सब कुछ, ठीक है। अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए जल्दी से, वहाँ पे कोशिका चैप्टर में ये सब अच्छे से मिल जाएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एक एकल झिल्ली का आवरण होता है? किसके चारों ओर एक एकल झिल्ली का आवरण होता है फ्रेंड? राजधानी। राजधानी जिसे इंग्लिश में व्हीक्यूल्स बोलते हैं फ्रेंड, व्हीक्यूल्स बोलते हैं ना, उसके चारों ओर एकल झिल्ली का एक आवरण होता है, एकल झिल्ली का आवरण होता है। जैसे कि ये हम मान लिया व्हीक्यूल्स यानी कि राजधानी, इसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है, ठीक है, आवरण होता है। इस तरह से ध्यान में रखना आप लोग को, लंबे समय तक याद रहेगा। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है फ्रेंड? अब पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लिए ऑप्शन डी में क्या क्या है, क्वेश्चन देखिए पूछा गया है ग्रुप डी में। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या क्या, रंध्रों से जल हानि की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होते हैं। रंध्रों से जल हानि की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन 30, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थ को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं? कौन सा जीव खाद्य पदार्थ को शरीर से बाहर ही पचा लेता है और उसका अवशोषण कर लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यीस्ट, मशरूम, ब्रेड, फफूंद। ये यीस्ट और मशरूम किस में आता है फ्रेंड? कवक वर्ग में आता है, ठीक है। तो कवक में आता है, हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। और ब्रेड और फफूंद भी किस में आ जाएगा? ठीक है, कवक में ही आ जाएगा। तो कवक वर्ग का हो सकता है कि ब्रेड भी कवक का ही होता होगा। ब्रेड की फफूंद यानी कि ब्रेड की फफूंद, तीन ही चीज़ हैं। एक कवक वर्ग को आप लोग को ध्यान में रखना है, कवक वर्ग क्या करता है कि शरीर के बाहर ही भोजन को पचा के और उसके बाद अवशोषण कर लेता है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 40, जनन कोशिका है जर्म सेल फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होता है? जनन कोशिका फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होता है फ्रेंड? पुंकेसर और स्त्री केसर। जनन कोशिकाएं किसमें मौजूद होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर जो होता है ना, पौधे का क्या होता है? जननांग होता है, ठीक है। उस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, इस बारे में पूछ सकता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? जल से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन 16, उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटना नहीं होती है फ्रेंड? अब ये सी नहीं होता है। अब कौन कौन सा होता है, अब ध्यान में रखना है, कौन कौन सा होता है, हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है, ये सही है।
कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये भी सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और प्रकाश संश्लेषण भी क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेता है और क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है और उसके बाद ऑक्सीजन देता है क्लोरोफिल द्वारा, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश पौधे यानी कि ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्वेश्चन 17, पौधों में रंध्र का खुलना तथा बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में रंध्र का खुलना तथा बंद होना किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिका के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है। द्वार कोशिका के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 18, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषण करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड। बी में क्या क्या देखते हैं? नाइट्रेट एवं नाइट्राइट हो जाएगा। नाइट्रेट और नाइट्राइट और यूरिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूरिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट तीन चीज आप लोग को याद रखना, नाइट्रेट, नाइट्राइट और यूरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इस तरह से याद रखना, यूरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, यूरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को यूरिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में यानी कि अवशोषण करके रखता है। क्वेश्चन 19, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी नहीं होते हैं? कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है, ठीक है फ्रेंड। और हाइड्रिला, कैक्टस और आम वृक्ष ये क्या है? पौधे हैं। पौधे की कोशिका भित्ति किसे बना होता है फ्रेंड? पादप, यानी कि पादप जगत के अंतर्गत आगे आ जाता है ये सब। तो क्या हो जाता है इसका कोशिका भित्ति किसे बना होता है फ्रेंड? सेलुलोज से बना होता है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। कौन सा गलत कथन चुनिए? तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को बढ़ावा देना इससे संबंधित है, सही बात है, ये सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन बी, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित, ये भी सही है। पर्यावरण गुणवत्ता के समझौता के लिए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि साधारणीय कृषि कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया जो होता है ना फ्रेंड, प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया फैलता है। क्वेश्चन 22, रंगहीन लवक क्या कहलाता है? रंगहीन लवक क्या कहलाता है? ल्यूकोप्लास्टिड। देखिए रेलवे जेई में पूछा गया, ग्रुप डी में देखिए 2016 में रेलवे जेई में पूछा, उसके बाद ग्रुप डी में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, यहाँ पे अगला भी रिपीट हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। रंगहीन लवक क्या कहलाता है? ल्यूकोप्लास्टिड कहलाता है। क्वेश्चन 23, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे में जल संवहन उत्तक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? जल संवहन उत्तक किसमें पाया जाता है फ्रेंड? वाहिनी काय में पाया जाता है। वाहिनी काय में जल संवाहक उत्तक पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी में जल संवाहक उत्तक किसमें पाया जाता है? वाहिनी काय में पाया जाता है। क्वेश्चन 24, कार्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उसके जल एवं गैस के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती हैं? कार्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उसके जल एवं गैस के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाते हैं फ्रेंड? सुबेरिन की उपस्थिति के कारण। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम कोशिका चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, और कोशिका चैप्टर में डिस्कस किए थे, और यहाँ पे पादप जगत में भी ये क्वेश्चन सब आता है, तो इसमें भी यहाँ पे भी दिया हुआ है ऐसा। क्वेश्चन 25, चित्र में ABC भाग क्रम में दिया हुआ है, जैसे कि ABC दिया हुआ है, आप लोग को बताना है कि ABC जो एरो है यहाँ पे, आप लोग को यहाँ पे क्या की चीज़ है। एक दिन हम बायोलॉजी का पूरा फिगर का हम लोग लाएंगे, उसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फीवर का ही प्रॉब्लम हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन इसका सी सही है। देखिए एक क्या है, प्रांकुर है, यहाँ पे पहले प्रांकुर है, उसके बाद बीचला भाग क्या है, बीजपत्र और मूलांकुर। प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर। प्रांकुर पहले क्या आएगा फ्रेंड? ऊपर में प्रांकुर, बीच में बीजपत्र आएगा, बीच में बीजपत्र, बीच में बीजपत्र, इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। और मूलांकुर नीचे में, प्रांकुर ऊपर, मूलांकुर नीचे, इस तरह से आप लोग को देखिए अभी ही याद हो गया होगा आपको कोशिका। अब दोबारा ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप लोग भूलेंगे नहीं भूलेंगे, इसीलिए वीडियो देखने से ज़्यादा फायदा है, यानी कि ज़्यादा याद होता है। क्वेश्चन 26, पुष्प में नर और मादा युग्मक जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाला कौन सा भाग है? पुष्प में नर और मादा युग्मक जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाला कौन सा भाग है फ्रेंड?
परागकोश और अंडाशय। परागकोश और अंडाशय। पुष्प में नर और मादा युग्मक जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाला कौन सा भाग है? परागकोश और अंडाशय। क्वेश्चन 27, पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करता है? पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र के ऊपरी सतह पर और परागकण और बीजांड हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, वर्तिकाग्र के ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड के बीच निर्भर करती है। क्वेश्चन 28, एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में क्या है? 3, 4 और 5। 3, 4, 5 यानी कि 2, 3, 4 यानी कि 2, 3, 4 है। तो 2 में क्या है? इसमें तो परांकुर होते हैं तथा स्त्री केसर होते हैं। क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ। एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में एक लिंगी पुष्पों के बारे में बोल रहा है। इसमें या तो पुंकेसर होता है या फिर स्त्री केसर, दोनों में से एक ही चीज़ होता है। ठीक है, इसमें परागन होते हैं वो एक लिंगी पुष्प जिसमें पुंकेसर होते हैं वह फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जो फल होता है पुंकेसर यानी कि पुंकेसर हो यानी कि वो क्या हो जाएगा? मेल तरह का हो गया। वो क्या होता है? तो क्या का फल उत्पन्न नहीं कर पाता है। क्वेश्चन 29, शरीर की अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण होता है। शरीर की अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण किससे होता है फ्रेंड? शरीर की अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण पश्च में मस्तिष्क के मेडुला से पश्च मस्तिष्क में मेडुला से तो होता है, सब कोई जानता है। ठीक है, अब मेडुला हो गया। अब देखिए पश्च मस्तिष्क के मेडुला से होता है। आप लोग को ध्यान में रखना, पश्च मस्तिष्क के मेडुला से होता है। तो वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है ना होगा, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 30, परों की प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है? परों का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है फ्रेंड? प्रकाशोनुवर्तन कहलाता है। प्रकाशोनुवर्तन कहलाता है। परों का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्रकाशोनुवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन 31, पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है फ्रेंड? एसिडिक अम्ल के कारण होता है। एसिडिक अम्ल के कारण होता है। यदि पादप जगत में जितना भी सब कुछ अंदर के डाउट हाँ होगा आप लोग का आज सारा का सारा खत्म होने वाला है। इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 32, पौधे में एसिडिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है? पौधे में जो एसिडिक अम्ल होता है उसका क्या कारण है, क्या काम है? वृद्धि को संदमित करना, वृद्धि को बढ़ावा देना। ठीक है, क्वेश्चन 33, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होते हैं? सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होते हैं फ्रेंड? तो प्रकाश अनुवर्तन के कारण सूरज की गति होता है। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन के कारण। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है? किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है फ्रेंड? एसिडिक अम्ल का संबंध क्या है? पौधे की वृद्धि से नहीं है। पौधे की वृद्धि से नहीं है एसिडिक अम्ल का। यहाँ पे क्या लिखा था फ्रेंड? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? संदमित करना का मतलब क्या होता है? संदमित करना का मतलब रोकना होता है। ठीक है, जिसका बढ़ावा नहीं देना होता है, वृद्धि को रोकना होता है। ठीक है, हम बढ़ावा बोल देते हैं कि बढ़ता है, यानी कि वृद्धि नहीं होने देता है। तो एसिडिक अम्ल का क्या काम है? पौधे को वृद्धि होने से रोकना। क्वेश्चन 35, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होता है? रसोनुवर्तन के कारण पराग अणुओं की अंडाणु की तरफ वृद्धि का कारण होता है। क्वेश्चन 36, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 और 4 में क्या क्या है? यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, और देखिए राइबोसोम का क्या कार्य नहीं है। देखिए ये दोनों नहीं और बाकी ये दोनों हैं, जो हैं उसका डिस्कस करते हैं हम लोग। यह
प्रोटीन अणु के निर्माण में सहायता करता है या एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है। ये दोनों सही हो जाएगा, बाकी वो दोनों गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? किस पौधे से तेल प्राप्त होता है फ्रेंड? सूरजमुखी पौधे से क्या होता है? तेल प्राप्त होता है। सूरजमुखी पौधे से तेल प्राप्त होता है। क्वेश्चन 38, द्वार कोशिका की अब आवृत्ति किसके प्रवर्तन के कारण बदल जाता है? द्वार कोशिका की आकृति किसके प्रवर्तन के कारण बदल जाता है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका में जल की मात्रा के कारण। कोशिका में जल की मात्रा के कारण क्या होता है? द्वार कोशिका की आकृति बदल जाती है। क्वेश्चन 39 डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। 39 में क्या है? लाइकेन प्लांट। लाइकेन प्लांट जो होता है, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित? लाइकेन प्लांट जो होता है फ्रेंड, वो किस डिवीजन से संबंधित है? देखिए, ये BUSSC में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। आप लोग तो हमें तो पता है BSSC का एग्जाम जरूर देंगे जो जो बिहार से होंगे, और इसीलिए बिहार वालों को तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और वहाँ के अदर स्टेट वाला का जो जो फॉर्म भरा है BSSC का, उसको भी बेनिफिट होने वाला है। देखिए, यहाँ से BSSC का भी कवर होने वाला है। BSSC में बहुत सारा साइंस पूछता है, रेलवे का तो बात ही अलग है, उसमें तो भर भर के साइंस ही गिराता है। क्वेश्चन, लाइकेन प्लांट जो होता है, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? लाइकेन प्लांट थाइलोफाइटा से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 40, जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होते हैं वह किस समूह में आते हैं? जिस पौधे में, देखिए फ्रेंड, जिस पौधे में स्पष्ट यानी कि शरीर विभेद यानी कि शरीर विभेद रूप से नहीं होता है, वे किस समूह में आता है फ्रेंड? थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा के अंतर्गत जो जो पौधे आता है ना, उसमें शरीर नहीं होता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है फ्रेंड। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? कौन से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पौधे के बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। देखिए, स्नातक 2019 में पूछा गया, एसएससी में, एसएससी CGL में पूछा गया है क्वेश्चन, और LP टेक्नीशियन में पूछा गया। तो देखिए लेवल कहाँ रह गया, दोनों का बराबर ही है। सिर्फ इसमें देखिए रेलवे में क्या करता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा घुसा देता है, तो इसी से डिफरेंट हो जाता है। क्वेश्चन 42 में देख लेते हैं। पाइन, फर, सुप्रस, सेडार लाल और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी जो है ना फ्रेंड, उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ये सब क्या कहलाते हैं? देखिए, ये सब क्या कहलाते हैं फ्रेंड? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? BPSC का ये क्वेश्चन पूछा गया, BPSC का, तो इसमें क्या हो जाएगा? सारा का सारा यानी कि हो जाएगा आंसर इसमें। ठीक है, तो आप लोग को थ्योरी दिया है ना फ्रेंड, उसमें अच्छे से आप लोग पढ़ लिया कीजिएगा इसमें कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, और PDF अभी तुरंत हम डाल देंगे इसका थ्योरी का। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे में पोषण प्राप्त करता है? परजीवी के रूप में पौधा में पोषण प्राप्त करता है फ्रेंड, तो कस्क्यूटा हो चुका है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44, पौधे वाले किस पौध किस पौधों में फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दौर में कलियां पैदा होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा। देखिए, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, इसमें ये भी एसएससी CGL में पूछा गया और टेक्नीशियन में। देखिए, सारे के एग्जाम का लेवल एक ही है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा टफ हो जाता है, और जिसमें कम क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक दो क्वेश्चन तो उसे भी नहीं बना भी स्टूडेंट से तो कोई उतना दिक्कत नहीं होता है। क्वेश्चन 45, पौधे अपना पोषण तत्व मुख्यतः किसे प्राप्त करता है? पोषण तत्व किसे प्राप्त करता है? पोषक तत्व, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, पौधे अपना मृदा से भी करता है, वायुमंडल से करता है, पर्णहरित प्रकाश, यानी कि सारा सारा आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन BPSC में क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक ये ऑप्शन देख के क्या करता है, स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन करता है। क्वेश्चन 46, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस परागण किस में होता है फ्रेंड? स्तनी जीवों में होता है, तो इसमें वायु की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जल, जानवर और पौधे में होता है। ठीक है। क्वेश्चन 47,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने हुए उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है? CO2 खत्म हो जाता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। क्वेश्चन 48, पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वो प्रकाश की ओर झुक जाता है? तो क्या होता है? ऑक्जिन के कारण, ऑक्जिन हार्मोन के संचार के कारण वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 49, किस फूलों के मदा प्रजनन हिस्से को क्या कहा? किसी फूलों के मदा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है फ्रेंड? अंडक हो जाएगा इसका सही आंसर, अंडक हो जाएगा। अंडक हो जाएगा किसी पौधे के मदा प्रजनन अंग को अंडक हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देख लेते हैं फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन है एक ही वीडियो में। वीडियो लंबा भी हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। और तब तक अभी रेलवे का कोई एग्ज़ाम भी नहीं, और धीरे धीरे कवर करिएगा ना तो अच्छे से कवर होगा। एक ही बार में होता है क्या, यानी कि अच्छे से सब कुछ याद नहीं हो पाता है। तो 50 क्वेश्चन हम डेली करा रहे हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, इसीलिए फ्रेंड। और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है फ्रेंड? ब्रायोफाइटा में रखा गया है। ब्रायोफाइटा को जो बोला जाता है जल स्थलचर के उभयचर को क्या बोलते हैं फ्रेंड? ब्रायोफाइटा बोलते हैं, या जल में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है, इसी को एम्फीबियन बोलते हैं। तो आज वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।